आप देख रहे हैं द साउथ एशियन इंसाइडर प्राइम टाइम न्यूज जोश इंडिया वेब टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। द साउथ एशियन इंसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर बार की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए और हाथों को बार बार धोते रहें। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया, कहा कि महामारी से बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए मोदी सरकार को नींद से जगाना है जरूरी। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किया अपने नाम। तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा तूफान, गुजरात महाराष्ट्र में हुआ भारी नुकसान। चक्रवाती तूफान तौकते का असर अब हरियाणा में भी दिखाई देगा। 20 मई तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलने का अनुमान। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को लेकर अब राहत भरी खबर, जानिए क्या है बदलाव। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल का निधन, नहीं दे सके कोरोना को मात। करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों को गंवाने वाले अमेरिका के हालातों में वैक्सीनेशन तेज होने से हुआ सुधार, सब कुछ होने लगा पहले जैसा। और अब पेश है खबरों का विस्तार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर देश में दहशत फैलाने वाले कोरोना संक्रमण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी हो रही है और समय रहते बच्चों को महामारी से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय करने की सख्त जरूरत है। राहुल गांधी ने मंगलवार को कोरोना से निपटने की सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि महामारी से बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए मोदी सरकार को नींद से जगाना जरूरी है ताकि समय पर इलाज के पुख्ता बंदोबस्त किए जा सकें। उन्होंने ट्वीट में कहा कि बच्चों को आने वाले समय में कोरोना से सुरक्षित रखने के उपाय करने की जरूरत होगी। आखिरकार मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है और इसी जीत के साथ मेजा ने मिस यूनिवर्स का 69वां क्राउन अपने सर पर धारण करते हुए खुशी के आंसुओं से अपनी इस जीत को स्वीकार किया। पूर्व मिस यूनिवर्स जोजिबेने तुंजी ने उन्हें मिस यूनिवर्स का क्राउन पहनाया, जिसे पहनते ही उनकी आंखों से आंसू छलक गए। बता दें कि साल 2020 का मिस यूनिवर्स इवेंट फ्लोरिडा में हो रहा था, जिसमें ब्राजील की जूलिया गामा फर्स्ट रनर अप रही, पेरू की जानिक मेसीटा सेकंड रनर अप रही, तो वहीं भारत की एडलाइन कैस्टोलिनो थर्ड रनर अप और डोमिनिकन रिपब्लिक की किम्बेरली पेरेज फोर्थ रनर अप बनी। पर मिस यूनिवर्स के इस ताज से इंडिया की एडलाइन कैस्टोलिनो केवल 3 कदम ही दूर थी, जिससे उनके फैंस काफी निराश हुए। भीषण चक्रवाती तूफान तौकते बीती रात गुजरात तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग ने बताया कि तौकते अब काफी गंभीर चक्रवाती तूफान से कमजोर होकर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। चक्रवात के कारण मुंबई में भारी वर्षा हुई और गुजरात में 2 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम विजय रूपानी से फोन पर बात कर तूफान की स्थिति की जानकारी ली। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र और गोवा में तूफान तौकते पहले ही बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है। कर्नाटका और महाराष्ट्र में 12 लोगों की मौत भी हुई है। गुजरात में 2 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चक्रवाती तूफान तौकते का मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में गहरा असर देखने को मिला। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में तो 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 नाविक लापता बताए जा रहे हैं। मुंबई में भी समुद्र में ऊंची लहरें उठने के साथ भारी बारिश हुई। कई जगह पर जल जमाव भी देखने को मिला। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के समुद्री किनारों पर तूफान ने नुकसान पहुंचाया। रायगढ़ जिले में 3, सिंधुदुर्ग में 1 और 2 लोगों की मौत नवी मुंबई व उल्हासनगर में हुई। अनुमान है कि तटीय इलाकों में कहर बरपा रहे चक्रवाती तूफान तौकते का असर अब हरियाणा में भी दिखाई देगा। बता दें कि प्रदेश में 20 मई तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और वहीं मौसम विभाग ने 19 को भारी से भारी और 20 को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कुछ स्थानों पर अंधड़ गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को लेकर खबर अब थोड़ी राहत भरी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों पर अगर नजर घुमाई जाए तो पिछले 24 घंटे में 2,63,533 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,52,28,996 हो गई। बता दें कि पिछले 28 दिन में सामने आए यह सबसे कम मामले हैं। इससे पहले 20 अप्रैल को 24 घंटे में 2,59,170 मामले सामने आए। वहीं एक दिन में कोविड-19 से 4,329 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 2,78,719 हो गई। पहले की बात करें तो इससे पहले 6 मई को सबसे ज्यादा नए केस सामने आए थे। उस दिन 3,920 मरीजों की कोरोना के कारण मौत भी हुई थी। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट 62 वर्षीय डॉक्टर के अग्रवाल की तबीयत में कोई सुधार नहीं होने की वजह से बीती रात उनका निधन हो गया। बता दें कि दिल्ली एम्स में भर्ती डॉक्टर अग्रवाल का कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से इलाज चल रहा था और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। पर बेहद दुखद खबर यह है कि डॉक्टर अग्रवाल कोरोना की इस जंग को जीतने में नाकामयाब रहे। कोरोना महामारी में करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों को गंवाने वाले अमेरिका में अब हालात तेजी से सुधरने लगे हैं। सड़कों पर वाहन नजर आने लगे हैं और धीरे धीरे मास्क भी उतरने लगे हैं। वहीं वैक्सीनेशन भी तेजी से हुआ है। कोरोना महामारी में करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों को गंवाने वाले अमेरिका में अब हालात तेजी से सुधर रहे हैं। सड़कों पर वाहन नजर आने लगे हैं, धीरे धीरे मास्क भी उतरने लगे हैं। वहीं वैक्सीनेशन भी तेजी से हुआ है। 37% से ज्यादा लोगों को यहां टीके के दोनों डोज लग चुके हैं। बावजूद इसके ग्रोसरी स्टोर हो, रेस्टोरेंट हो या फिर पार्क, लोग पूरी सतर्कता भी बरत रहे हैं। आप देख रहे थे द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।